Why who is playing is my Quran, नंबर 9। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन नंबर 9। 8 पढ़ चुके थे, नंबर 9 तक देखिए। नंबर 9 क्या लिखा है? रिलेटिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अच्छा देखो ये क्या लिखा है? रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन प्रोनाउन के बदले में आकर उस नाउन और प्रोनाउन की पुनरुक्ति को रोकता है। पुनरुक्ति मतलब होता है रिपीटेशन। मतलब रिपीटेशन का मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन है वो दोबारा ना आए उसको बोलते हैं। मतलब ये जो शब्द होते हैं उस नाउन को दोबारा, मतलब उस नाउन को या प्रोनाउन को दोबारा आने से सेंटेंस में रोकते हैं, के बदले में आकर उस नाउन और प्रोनाउन की पुनरुक्ति को रोकता है और उस नाउन और प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है। और जो उसका जो संबंध होता है वो जो आगे सेंटेंस लिखा होता है या आगे नाउन और प्रोनाउन लिखा होता है उससे आपस में उन दोनों को जोड़ देता है। जैसे लिखा है इंग्लिश में, आर रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स टू सम नाउन प्रोनाउन गोइंग बिफोर एंड रिलेट्स द सेड नाउन प्रोनाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कमिंग आफ्टर। आगे देखो, ये कुछ वर्ड होते हैं जो ऐसा करने से नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस में दोबारा आने से रोकते हैं। जैसे पहला होता है वू, वूम, वूज, विच, व्हाट और दैट। यही होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन जो क्या करते हैं सब्जेक्ट, जो क्या करते हैं नाउन और प्रोनाउन को आगे दोबारा आने से रोक देते हैं। जैसे क्या लिखा है, ये देखिए एक सेंटेंस लिखा है, दिस इज द बुक फुल स्टॉप, द बुक वॉज गिवन टू मी। अच्छा अभी तो वो दो सेंटेंस लिखे हैं इसमें, this is the book was given to me, this is the book, यह किताब है, the book was given to me, किताब जो तुमने मुझे दी थी, किताब given to me मुझे दी थी। ठीक, तो इसको देखो ऐसे बना सकते हैं हम लोग। भाई देखो इसमें क्या हुआ, दो सिंपल सेंटेंस लिखे हैं, हमको क्या करना है इन शब्दों की मदद से, ये जो शब्द लिखे या जो ये वर्ड लिखे इन वर्डों की मदद से इनको एक करना है। तो देखो क्या लिखा है, दिस इज द बुक, तो दिस इज द बुक दैट वॉज गिवन टू मी। देखो ये एक नाउन था, ठीक है, इसमें भी देखो एक ये नाउन था, ये एक नाउन है जो कि पहले वाले सेंटेंस में भी है और दूसरे वाले सेंटेंस में भी है, द बुक। लेकिन नीचे जब है तो सिर्फ एक बार द बुक लिखा है, दोबारा इस दैट की वजह से यह जो बुक है इसमें नहीं आ पाया। तो क्या हो गया कि देखो जब ये दोबारा दूसरे सेंटेंस में आने की कोशिश करी तो इस जो दैट लिखा है ना, दैट इसने क्या किया, द बुक मतलब नाउन, इस नाउन की जो रिपीटेशन थी उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। मतलब ये सेंटेंस दोबारा, ये जो वर्ड है ये नाउन है, इस दूसरे वाले सेंटेंस में दोबारा रिपीट नहीं हो पाया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि इस वर्ड ने क्या किया है, किसी नाउन और प्रोनाउन के बदले में आकर उस नाउन और प्रोनाउन की पुनरुक्ति को रोकता है। तो ये इस वर्ड ने इस नाउन को क्या किया है, आगे वाले सेंटेंस में आने से क्या कर दिया, रोक दिया है। तो ये वर्ड क्या हो गया हमारे लिए, रिलेटिव प्रोनाउन। तो जो वर्ड, जो शब्द नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस में दोबारा आने से रोकते हैं वही होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। क्या लिखा है, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माय फ्रेंड। देखो दोबारा बॉय जो है ना आए उसके लिए इसमें क्या शब्द यूज किया गया, वू। द बॉय हु इज प्लेइंग, जो लड़का खेल रहा है, इज माय फ्रेंड। ऐसे भी तो बोल सकते हैं, द बॉय इज प्लेइंग, द बॉय इज माय फ्रेंड। द बॉय इज प्लेइंग, द बॉय इज प्लेइंग, द बॉय इज माय फ्रेंड, ये भी तो हो सकता है। लेकिन नहीं, उसने क्या किया कि ये जो शब्द है ना वो, इसने क्या किया है कि जो नाउन है, ये नाउन इसको दोबारा आने नहीं दिया, यहीं पे बता दिया कि जो लड़का खेल रहा है वह मेरा दोस्त है। ठीक है, फिर क्या लिखा, द चेयर्स विच आर ब्रोकन आर ऑफ नो यूज। क्या लिखा है कि द चेयर्स विच आर ब्रोकन आर ऑफ नो यूज। ठीक है, द चेयर्स विच ब्रोकन, जो कुर्सियां टूटी हुई हैं, आर ऑफ नो यूज, उनका कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, तो ये देखो यहां पे तो सकता था ऐसे, द चेयर आर ब्रोकन, चेयर टूटी हुई है, द चेयर्स आर ऑफ नो यूज, ऐसे बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोला। क्यों? क्योंकि इसमें इस वाले शब्द ने क्या किया,
यहीं पे बता दिया कि जो कुर्सियां टूटी हैं उनका कोई उपयोग नहीं है। अगला अगला क्या लिखा? दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय वूम ऑल प्रेज, दिस इज द बॉय। लेकिन यहाँ पे ये शब्द आके इसको दोबारा आने से क्या कर दिया? रोक दिया। उसी प्रकार इसमें भी इस वाले शब्द ने रोका, इस वाले में इसने रोक दिया और इसमें इसने रोक दिया। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वह होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को किसी सेंटेंस में दोबारा आने से रोकते हैं। कहीं ऐसा भी पढ़ा हमने कि यही जो वर्ड होते हैं वो, विच, वूम, वूज, दैट, व्हाट, ये सारे वर्ड क्या होते हैं? कहीं कहीं इंट्रोगेटिव का भी काम करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये वर्ड इंट्रोगेटिव का काम कब करते हैं। चलिए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है। देखो, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है कि जो शब्द होते हैं कौन वाले? वो, विच, वूम, वूज और व्हाट या फिर दैट, वहां पे दैट होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि नाउन और प्रोनाउन को उसी सेंटेंस में दोबारा आने से क्या करते हैं? रोक देते हैं। लेकिन जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो क्या करते हैं? वहां पे प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं कि अरे क्या तुमने खाना खाया? ठीक है, मतलब एक प्रकार का क्वेश्चन करते हैं। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि जिनके लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क लगा होता है वो भी हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें वैसे समझना है तो ये मान लो कि जहां पर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे लिखा है हु आर यू, तुम कौन हो, तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, और साथ में क्या लगा होगा? क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब नाउन और प्रोनाउन को दोबारा आने से रोका जाए तो उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे वूम डू यू लव, वूम डू यू लव, तो इसमें देखो ये क्वेश्चन कर रहा है, इसमें ये क्वेश्चन कर रहा है, इसमें ये क्वेश्चन, विच, व्हाट और व्हाट, तो ये सारे क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, लेकिन जो नाउन और प्रोनाउन को दोबारा आने से रोके वही यही वर्ड यही होते हैं, लेकिन वो ये क्या करते हैं? सिर्फ जो होती है ना नाउन और प्रोनाउन, उसको दोबारा आने से रोकते हैं सेंटेंस में। और यही वर्ड जब ये क्वेश्चन पूछने लगे तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बन जाते हैं। लेकिन एक चीज और देखते हैं अभी, क्या लिखा है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। देखो, जब इन्हीं वर्ड के बाद जस्ट तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए, क्या आ जाए? देखो ना, लिखी है वूज बुक इज दिस, वूज बुक इज दिस। देखो ये वर्ड मिल गया हमको, हमको पता है ये क्वेश्चन वाला वर्ड है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क भी लगा है और साथ में क्या जुड़ गया? नाउन। देखो इसमें क्या था? इन वर्डों के बाद, जैसे वूज लिखा है इसमें, देखो ये वूज लिखा है, इसमें वूज के तुरंत बाद नाउन नहीं लिखा है, लेकिन इसमें वूज के तुरंत बाद क्या लिखा है? नाउन लिखा है। तो जब इन्हीं शब्द के बाद तुरंत नाउन मिल जाए तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव का काम करने लगते हैं, तब इनको बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो और अच्छे से समझेंगे जब एडजेक्टिव का टॉपिक पढ़ेंगे, देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं नंबर 10, क्या लिखा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अभी कुछ देर पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बताई थी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होती है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वह होती है जहां पर हमसे क्या किया जाता है? जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है। जैसे लिखा है इसमें हु आर यू, तुम कौन हो। तो कौन को क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कौन, तो ये हमारा क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु डू यू लव, तुम किससे प्यार करते हो, तो ये हो गया हमारा। Whose is this book, ये किताब किसकी है। तो कौन किस प्रश्न कर रहा है? ये प्रश्न कर रहा है। तो जो 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 प्रोनाउन प्रश्न करती है, जो प्रोनाउन प्रश्न करता है, वो क्या कहलाती है? हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। या ऐसे कह सकते हैं जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वह होता है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इससे पहले थोड़ा बताया था, बाकी देख लीजिए। तो आज से हमारा टॉपिक प्रोनाउन होता है समाप्त। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।